हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, आखिरकार एक हफ्ते के बाद अब छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, नए मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट भी हो गया है, विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री होंगे, आप प्रस्तावक भी थे। जब इस बात का आपने प्रस्ताव रखा तो क्या आपके दिमाग में था, कैसी कौन सी ऐसी खूबियां आपके जहन में आई जब आपने विष्णुदेव साय जी का नाम रखा मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, विष्णुदेव जी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष एक बार, दो बार, तीन बार रहे, दायित्व का निर्वहन संगठन में किया, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, संगठन में विभिन्न दायित्व में काम किया। उससे ऊपर एक सीधा साधा सरल व्यक्ति जो किसी भी पद में रहा है मगर उस पद की गरिमा को कायम रखने का काम किया है और ऑनेस्ट आदमी। छत्तीसगढ़ को ऐसे ही नेता की जरूरत थी। 5 साल के भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ की जनता ऊब चुकी है। एक स्वच्छ निर्मल छवि वाला व्यक्ति और विष्णुदेव में वो सारी खूबियां थी, इसलिए संगठन ने उनका नाम तय किया। क्या लगता है आपको कि एक मैसेज है बीजेपी की तरफ से कि अब जनरेशन शिफ्ट जो है वो जरूरत है हर जगह? अच्छा है, देखिए ये निश्चित रूप से जो अवसर मिल रहा है उस अवसर में छत्तीसगढ़ के लिए लाभ होगा और छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक सवाल ये कि आपको एक दायित्व सुनने में आ रहे स्पीकर का दिया जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? जो दायित्व मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा, केंद्रीय नेतृत्व ने पूछा कि स्पीकर की जवाबदारी में बैठना है, मैंने तो कहा था कि मुझे कोई पद देने की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो स्पीकर के पद के लिए जब भी नॉमिनेशन होगा मैं कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं। जब सरकार बन जाएगी तो पहला काम सरकार क्या करेगी? सरकार की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है और इस प्राथमिकता को हमने सड़कों में, चौराहे में और घोषणा पत्र में बार बार दोहराया है। पहले तो पहला काम जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि पहला काम 25 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। 4200 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जो घोषणा पत्र के और बिंदु हैं उसमें लाखों बहनों के लिए जो योजना है 12,000 रुपया देने का, उसके संबंध में भी कैबिनेट में निर्णय लेके आगे बढ़ने का काम होगा और अन्य विषय में जो वादा किया गया है वो माननीय मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करेंगे। एक सवाल ये कि अब तो छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, 2024 के लिए किस तरह की तैयारी है? क्या आप अपना रोल केंद्रीय राजनीति में देखते हैं? आज मेरी भूमिका छत्तीसगढ़ में रही है, छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है। मैंने हमेशा अपने बारे में कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं किया है। संगठन ने जब जब जो जवाबदारी दी है, कभी प्रदेश में, कभी राष्ट्रीय स्तर में, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो मैंने किसी पद के लिए आग्रह नहीं किया, मगर मुझे जब कहा गया तो उस दायित्व का निर्वहन मैंने किया। तो भविष्य क्या होगा केंद्रीय नेतृत्व को ज्यादा मालूम है। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा, आज एक बहुत बड़ा फैसला आया जम्मू कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो उसको हटाया गया था वो एक संवैधानिक वैध फैसला था, इसको आप किस तरह से देखते? जो 370 का हटाना, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है और उसकी वैधता को जो चुनौती देते थे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर और सार्वजनिक सभाओं में, उन सब के लिए एक जवाब है।